देहरादून शहर में अवैध प्लॉटिंग पर कब्जा करने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा ही एक मामला देहरादून के राजपुर रोड के कैनाल रोड पर सामने आया है, जहां लंबे समय से पहाड़ी काटकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसको अब प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अवैध खनन और भूमाफियाओं को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते देहरादून शहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं देहरादून के कैनाल रोड में लंबे समय से चल रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, देहरादून के कैनाल रोड पर पहाड़ी काटकर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा था। एमडीडीए सोया रहा और कैनाल रोड पर 14,175 वर्ग मीटर भूमि पर पहाड़ी काटकर अवैध प्लॉटिंग हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी द्वारा अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी द्वारा अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया। वहीं जिलाधिकारी ने खनिज विभाग के खनन अधिकारी, भूगर्भ विज्ञानी और एमडीडीए के 2 सुपरवाइजर जैसे 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मेरी तरफ से मेनली यही निर्देश है, क्योंकि यहाँ पे तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा काम होता है। एक हमारा खुद का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, एक एमडीडी हो गया और एक नगर निगम हो गया। तो जॉइंटली विजिट कर लें, जहाँ भी इस तरह की कंप्लेन है या कोई इशू या कहीं दिख रहा है इस तरह का प्रत्यक्ष रूप से, तो तत्काल उसका निरीक्षण कर लें और उस पर कार्रवाई करें अगर वो गलत ढंग से हो रही है। अदरवाइज तो जो अगर सही ढंग से हो रहा है तो उसको चलने दिया जाए। धामी सरकार पहले से ही अवैध खनन और भूमाफियाओं को लेकर कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों पर पूरी सख्त दिखाई दे रही है। वहीं इस पूरे मामले में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी अवैध तरीके से प्लॉटिंग और अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। कि ये कार्रवाई लगातार जारी है। आप देखिए, जब से मैंने निर्देश दिए थे, अवैध प्लॉटिंग है उन पे कार्रवाई हो रही है, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग ना तो मुझे बर्दाश्त होगी। और मैंने अपने अधिकारी से तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो भी अधिकारी भी इसमें लिप्त होंगे उनको भी नहीं बख्शेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार की शय में ही अवैध खनन और प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं के करीबी है। देखिए, कैनाल रोड में जो खनन हो रहा था, आप उसको अवैध कहिए, वो सरकार के संरक्षण में हो रहा था। कैनाल रोड हार्ट ऑफ द सिटी है, कलेक्टर के घर के बिल्कुल नज़दीक है। देहरादून का जो कलेक्टर रहता है उसके नज़दीक है। सचिवालय मात्र उससे 300 मीटर की दूरी पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास और गवर्नर साहब का आवास वहाँ से 1 किलोमीटर में भी नहीं है। तो इनको क्या दिख नहीं रहा था क्या? जब देखा कहीं और गाज गिरी तो अधिकारियों पर गाज गिरा रहे हैं। ये राजनेताओं का संरक्षण है और सरकार में बैठे हुए इनके मंत्रियों का और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। जो गुप्ता बंधुओं की आप बात कर रहे हो, जो साउथ अफ्रीका की सरकार को खा गए और आज वो देहरादून में आकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। कभी इनके वो स्टेट गेस्ट रहते हैं, यही गुप्ता बंधु थे जो अवैध खनन वाले स्टेट गेस्ट रहते हैं। औली का क्या हाल करा है भाजपा का? अवैध खनन कारोबारियों को, अवैध आवासीय कॉलोनी काटने वालों को, जमीन में कब्जा करने वालों का, भूमि जो अवैध कब्जे हो रहे ज़मीनों में, उनको खुलेआम संरक्षण प्राप्त है और सरकार के संरक्षण में ये अवैध खनन हो रहा है। कैनाल रोड पर मंजीत जौहर, राजू लांबा और अनिल गुप्ता द्वारा लंबे समय से पहाड़ी कटान किया जा रहा था और जब एमडीडीए उपाध्यक्ष को इस मामले में जानकारी मिली तो एमडीडीए की टीम और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गए
और अवैध प्लॉटिंग पर चालानी कार्रवाई की गई। लेकिन इसके बाद भी प्लॉटिंग पर कार्य जारी रहा और जिलाधिकारी समेत टीम ने अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाए गए मार्ग, पुस्ते आदि को ध्वस्त करा दिया। देहरादून शहर में अवैध तरीके से प्लॉटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार देहरादून शहर में इस तरीके से अवैध लगातार जो है वो प्लॉटिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं ये देहरादून के कैनाल रोड के ठीक सामने जो है यहाँ पर जो है ये अवैध प्लॉटिंग जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो की जा रही थी, जिसका जो है ना तो एमडीडीए को इसका जो है पूरा संज्ञान था और ना ही जिलाधिकारी की। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके शय पर जो है इतनी बड़ी अवैध प्लॉटिंग जो है वो की जा रही थी, जिसको लेकर जो है जिलाधिकारी ने भी अब मामले पर संज्ञान लिया है। हालांकि जो अवैध तरीके से जो प्लॉटिंग की जा रही थी इसको अब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ये बोर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एमडीडीए की ओर से एक बोर्ड जो है वो अब चस्पा कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह स्थल अनाधिकृत भूविन्यास प्लॉटिंग का मानचित्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, अतः संबंधित स्थल पर भूमि प्लॉट क्रय विक्रय करने से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि साफ तौर पर है कि जो ये प्लॉटिंग अवैध तरीके से यहाँ पर की जा रही है इसका एमडीडीए से मानचित्र जो है वो स्वीकृत नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध तरीके से जो है ये प्लॉटिंग जो है वो की जा रही थी, जिसके बाद देहरादून की जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और कई विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है। और साथ ही जो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मंजीत और राजू लांबा और अनिल गुप्ता नाम के 3 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये अवैध प्लॉटिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिनके खिलाफ जिलाधिकारी की ओर से डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर उन पर कब तक जो है इनकी गिरफ्तारी होती है और जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग हो रही है, न जाने ऐसे कई सारे अवैध प्लॉटिंग देहरादून शहर में कहाँ हो रहे हैं, इनकी जाँच कब तक होगी। जिलाधिकारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ सहारनपुर निवासी अनिल गुप्ता के खिलाफ थाना डालनवाला में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि पूरे मामले में खनन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। उस प्रश्नगत प्रकरण में हमारे पास जो है एफआईआर 2 एफआईआर आई हुई हैं। एक तो आया है एक एफआईआर आई है ये खनन विभाग के स्तर से, उस पर हमने ससंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। एक एफआईआर आई है पीडब्ल्यूडी की तरफ से, वो भी संभवतः कल मामला पंजीकृत हुआ है। और ये मामला जो है आपका जो भी है खनन विभाग से है, राजस्व विभाग से है, आपका जो नगर निगम है उन्होंने परमिशन दिया था, तो इनसे संबंधित है। और सारी चीज़ों को तहकीकात करके जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वो हम लोग करने जा रहे हैं। देहरादून शहर में अवैध खनन और प्लॉटिंग को लेकर धामी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसे ही सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रदेश में भी अवैध खनन और प्लॉटिंग का कार्य पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जिससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।